सर एक कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट बता दीजिए। ओके, components of chart. Look at this once again. Let us see about the component of a chart. MS Excel में या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो चार्ट हम लोग बनाते हैं, ये चार्ट की बात की गई है यहाँ पे कि उसके चार्ट के जो कंपोनेंट्स हैं या भाग हैं वो क्या होते हैं। समझ में आ रहा है? लिसन वेरी केयरफुली। तो पहला है चार्ट एरिया। इंक्लूड द कंप्लीट एरिया एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन ए चार्ट। पहले तो एक चार्ट बना के हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन शेयर करके। स्पीक लाउडली। ओके सर। देखा जाए, यहाँ से हमने पावर पॉइंट लिया, इधर आ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। पावर पॉइंट लोड हो गया, ये देखा आपने? यस सर। इंसर्ट ऑप्शंस लिया, इंसर्ट में हमने ले लिया चार्ट। बात ना करिए, बातों को ध्यान से सुनिए। ये चार्ट हमने लिया, चार्ट में कोई भी हम ले लेते हैं, कोई ऐसा बना रहे हैं जिससे कि चार्ट क्लियर हो पाए। हेक्सागोन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट हम नहीं ले पाए थे, यहाँ से लेआउट लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो यहाँ से बेटा राइट बटन प्रेस करोगे, लेआउट में जाके ब्लैंक लोगे, ये ब्लैंक लोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। देखें, यहाँ से फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट लेंगे, कोई सा एक चार्ट लिया, यहाँ पे देखो ये चार्ट कुछ बना बनाया है, हम इंसर्ट डालेंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया नेम और यहाँ पे टाइप कर दिया मार्क्स। बात करोगे तुम लोग या सीखना है? नाम टाइप कर लेते हैं। देखो एक्स वाई एक्सिस पे ये नाम आ रहे हैं, आउट ऑफ 100 में 88, 55, 85, ये हमने 6060 टाइप किया। ये चार्ट बगल में बन रहा है, नहीं बन रहा है, देख रहे हो? अब देखो ये चार्ट एरिया है, यहाँ तक चार्ट एरिया इंक्लूड द कंप्लीट एरिया ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन ए चार्ट। ये पूरा एरिया है, हमारी चार्ट एरिया है। इसके बाद है कैटेगरी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये जो पिलर बने हुए हैं ये इनके मार्क्स हैं, यानी इस एक्सिस पे हम क्या देखेंगे? स्टूडेंट्स के नेम, और इस वाई एक्सिस पे क्या देखेंगे? मार्क्स। यहाँ पे दिखाया है। अगर हम इसको मिनिमाइज कर लें, ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है आपको? सर कैसे हुआ है? ऑल्ट स्पेस हमने दबाया या मिनिमाइज बटन बीच वाले पे क्लिक करोगे तब भी ये मिनिमाइज हो जाएगा, और ये मैक्सिमाइज करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ये चार्ट बड़ा हो गया। फिर पे आओगे, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। हमारे पास एक पावर पॉइंट हो गया और एक्सेल की वर्कशीट एक हो गई। देखो यहाँ पे जिस इस सिस्टम ट्रे में जिस पे क्लिक करोगे यही आप देख पाओगे। देख रहे हो ना? एक बार में अगर पावर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका ये चार्ट दिखाएगा यहाँ पे ऐसे, है कि नहीं?
तो ये चार्ट हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखो जरा सा, जैसे यहाँ पे एक्सेल में ऐसे बनाना हो, इंसर्ट में जाओगे, हमेशा याद रखो क्या लेंगे, ये कॉलम चार्ट यहाँ से भी ले सकते हो, ये बन गया ऐसे। इसके बाद है वैल्यू एक्सिस, जो मान है, जैसे वैल्यू, ये रमन का कितना स्कोर है, रमन का स्कोर है 55। ध्यान से समझो, अगर हमने रमन का स्कोर यहाँ पे टाइप कर लिया है 23, तो ये छोटा हो जाएगा। ये क्या कहोगे, वैल्यू एक्सिस यूज जब आप लोग बोलोगे तो क्या आवाज सुनोगे, पहले अपनी बातों को, कई लोग बिना वजह का कुछ भी नहीं कर रहे हो, केवल अनम्यूट करके इसका क्या मतलब है, आप अनम्यूट करके और झूठ मूठ का अपना जो है समय नुकसान कर रहे हो। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, डिस्टर्ब करने के लिए कई बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो? हम स्क्रीन शेयर कर दिए, आप समझ रहे होगे ये है। अब एक दिन इसके लिए हम फिल्टर करेंगे ना डेटा को, तब जाके पता चलेगा। अब ये नाम जो है, पता नहीं क्या क्या नाम इसमें रखे हुआ है, ये कौन है जी? नसीम करके ये टाइप किया हुआ है, ये नाम है क्या? इसी नाम से बुलाते हैं आपको। ये कई ऐसे हैं, एक दिन फिल्टर करेंगे बेटा ना, ये सब आ जाएंगे बाहर। सिंपल जो नाम है वो टाइप करके, एडमिशन नंबर टाइप करके, जैसे बच्चे कर रहे हैं उस तरह करिए। पहले और तो क्या किया है? डेटा सीरीज देखो, डेटा सीरीज इसमें देखो, तो वर्टिकल बार आपने चार्ट में दिखाई दे रहे हैं नहीं? Data series are the bar slice of the other themselves that show the data value. These are the data series. जो वर्टिकल बार, जो पिलर खंबे तरह से दिखाई दे रहे हैं चार्ट में, these are the data series. जैसे यहाँ पे देख पाओ, these are the vertical bar. अमन का स्कोर 88 है, सबसे बड़ा हो गया, पिलर इसका सबसे लंबा है। रमन का स्कोर 23 है, तो इसका छोटा हो गया, देख रहे हो? These are the value. तो सबको मिला के डेटा सीरीज कहेंगे, these are the data series, सबको मिला के, ठीक है ना? इसके बाद फिर आ गया कैटेगरी नेम, आर द लेबल प्ले ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस पे जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाम अनुज कुशवाहा 7337, अविनाश अनुज कुशवाहा। आपको म्यूट कराने में हम 1-2 मिनट का टाइम दें कि आप म्यूट कर सको, या यहाँ म्यूट ऑल कर देंगे तो अभी इंटरेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा हमारे और आपके बीच का। हमारे और आपके बीच का जो गतिविधि, जो चीजें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। अगला देखो, अगला है प्लॉट एरिया। इट इज a window within the chart area. It contains the actual chart itself. These are the chart area. यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है चार्ट की, यहाँ पे देखो, अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। These are the chart प्लॉट एरिया। ये पूरे चार्ट को नहीं, बल्कि इतने पोर्शन को, पॉइंटर पे ध्यान देना आप अपने मोबाइल पे, ये जो हम घुमा रहे हैं, दीज आर द प्लॉट एरिया। चार्ट के अंदर जो वैल्यू हम शुरुआत किए हुए हैं, यहाँ पे जो हम घुमा रहे हैं, दीज आर द प्लॉट एरिया। इसके बाद है लीजेंड्स।
कलर पैटर्न आर द सिंबल विच आर द असाइन टू द डेटा सीरीज। जैसे ये कलर पिलर का कलर, दीज आर द लेजेंड्स, ये कलर बदल देंगे, ये कलर बदल देंगे, तो ये सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? लीजेंड्स। एक बार फिर से देखो, जो चार्ट के बैकग्राउंड्स हैं आप इसे बदल सकते हो, कैटेगरी एक्सिस हो या वैल्यू एक्सिस हो, ये मान है जो हम डेटा सीरीज में यहाँ पे इस शीट पे इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे 55 किया तो ये चार्ट में भी बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो मोबाइल पे अपने। सर लिखवाइए। क्या लिखवाएं बेटा? सर स्पीक लाउडली, आवाज नहीं। क्या लिखवाना है? बोलो। ये चार्ट का कंपोनेंट समझ में आया? बोलिए। यस सर। यस सर सर। सर एक बार और समझा दीजिए ना, सर एक बार और समझा दीजिए ना। क्या कंपोनेंट? प्लीज बोलिए, थोड़ा नहीं सुन। चार्ट एरिया। चार्ट एरिया में तो बता ही रहा हूँ, सर अभी तो चार्ट बेसिक एरिया। बता रहा हूँ बेटा। फिर से एक बार देख लो, क्या दिक्कत है? जितनी बार कहोगे उतनी बार हम समझाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, बस सुनने की कोशिश तो करिए। हाँ बोलो। ये पावर पॉइंट में या एमएस एक्सेल में पहले तो चार्ट होता क्या है ये देखो। अपने किसी भी डाटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो चार्ट कहलाता है। इस चार्ट में कई सारे अवयव हैं, कई सारे इसके पार्ट होते हैं। जैसे ये पार्ट है चार्ट एरिया का, जैसे मान लो जहां तक चार्ट की जो आउटलाइन है उसको हम चार्ट एरिया कह सकते हैं। इसके बाद है कैटेगरी एक्सिस, जो कैटेगरी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो चार्ट में क्या बनाते हैं? एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है, बनाते हैं ना ऐसे। आप ऐसे भी पढ़ते हो, जैसे हमने अभी पेंट लोड किया। यहाँ पे देखो, हम यहाँ से ऐसे एक बना लेते हैं, तो ये अगर हम एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, ऐसे ही चार्ट बनाते हो ना, बोलें। तो इस पे हम नेम अगर रिप्रेजेंट करें और इस पे वैल्यू रिप्रेजेंट करें, खिलाड़ियों का नाम हम यहाँ पे इस एक्सिस पे करें और इसके जो स्कोर है यहाँ पे करें, स्टूडेंट का नाम इस एक्सिस पे करें और इसके मार्क्स यहाँ इस वाई एक्सिस पे करें, तो हम इसके दोनों के बीच ये पाएंगे कि इनके दोनों के बीच हम क्या करेंगे? एक ग्राफ, एक चार्ट बना लेंगे। वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वैल्यू एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये चार्ट बना हुआ है तो ये अमन, रमन, आशु, सतीश, ये किस एक्सिस पे नाम है? ये एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है? कोई बताए इसमें से? कौन सा एक्सिस है ये? सर एक्स एक्सिस। हाँ तो बोलो सर बेटा। एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नाम। और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर नंबर, मार्क्स, स्कोर। यस मार्क। अब समझ में आया है चार्ट का कंपोनेंट? यस सर। अब इसमें बेटा देखो, ये जो एरिया है चार्ट एरिया है, यस सर। ये कैटेगरी एक्सिस है। इसके बाद ये एक एक पिलर, इसका एक एक वैल्यू है, जो सबको मिलाकर डेटा सीरीज बोलेंगे और एक को वैल्यू एक्सिस बोलेंगे। जैसे सतीश का मार्क्स कितना है? 6060 है। अगर सतीश का मार्क हमने 5 कर दिया तो ये वैल्यू कम हो गया, इसका चार्ट का पिलर छोटा हो गया ना, देख रहे हो यहाँ पे? यस सर। ये चार्ट के अवयव हैं, चार्ट के हिस्सा हैं, चार्ट के भाग हैं। These are the part of your chart. Okay? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। यस सर। पेज नंबर 30 पे एक चार्ट दिया हुआ है बनाने के लिए, आप इसको बना लोगे। कॉपी पर आप अगर आपके पास
स्मार्टफोन है ना, फिर भी उस MS ऑफिस में जाकर के प्ले स्टोर में इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, या कंप्यूटर लैपटॉप हो तो उस पर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है सेकंड लेसन की, जिसमें हमारे सेकंड लेसन जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन देखना है। इसमें ये चीजें कंप्यूटर की ज्यादा है, बोर्ड की कम है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट्स डालना ये बोर्ड पे कम, हम यहाँ पे कंप्यूटर पे स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यस सर। लेसन 5th की शुरुआत करें हम लोग बेटा। आर यू एग्री विथ मी? यस सर। यस सर। किसी को कुछ पूछना हो? पूछना है? Yes, sir. नो सर। हैव यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। किसी नो को सर। कुछ भी पूछना है आप अपने माइक को अनम्यूट करिए और हमसे सीधे पूछ लीजिए। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, तो पावर पॉइंट शुरू करते हैं बेटा हम लोग। ये एनिमेशन इसका। यस सर। फर्स्ट Yes, ऑफ sir. ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज एनिमेशन। पहले तो देखा जाए कि एनिमेशन क्या है। प्रकृति। एनिमेशन इफेक्ट्स क्या होता है? पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं उस पे विभिन्न तरह के टूल्स के माध्यम से हम अपने प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बना लेते हैं, आकर्षक बना लेते हैं। उसको सुंदर व्यवस्थित ढंग से बनाने के बाद हम उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं, जिसमें ट्रांजिशन है। एक स्लाइड बनी हुई है, दूसरी स्लाइड आती है, तो दोनों के बीच जो स्पेस है, दोनों के बीच जो एक इफेक्ट्स है, हम उसको देते हैं। दीज आर द ट्रांजिशन। साउंड क्लिप भी हम इसमें डाल सकते हैं, आवाज डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं एक बार फिर से आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये बंद किया मैंने, यस सर। ये भी बंद किया। ये सर आ गया। क्लोज कर दिया पहले की फाइल, ये भी क्लोज किया, और एक नई सीट के लिए हमने यहाँ पे बना दिया। कोई पहले की फाइल देखें बनी हुई नहीं है, कोई नहीं है। फिर हमने यहाँ से लेआउट में जाके ब्लैंक ले लिया, लेआउट में ब्लैंक लिया। फिर यहाँ पे पहले तो न्यू स्लाइड से ब्लैंक नहीं ले सकते हैं। स्लाइड से ब्लैंक नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं, कोई न्यू भी इसमें स्लाइड से ब्लैंक से। मोबाइल पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये जो भी यहाँ पे लेआउट है, ये कोई भी हम लेआउट ले सकते हैं। हम ब्लैंक इसलिए लेंगे कि हम अपने मन माफिक इसमें जो है, देखो जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन ले लिया, स्लाइड की डिजाइन यहाँ पे है बेटा, डिजाइन पे क्लिक करोगे ये डिजाइन आ जाएंगी। ये बोर्ड पे जाते थोड़ा सा हम यहाँ समझाएं तो ज्यादा अच्छा है, आपको समझ पाओगे। राइट बटन प्रेस करें और यहाँ पे अप्लाई द स्लाइड्स। यहाँ पे देखो ये अप्लाई हो गया। फिर से हम वर्ड आर्ट लेंगे और वर्ड आर्ट में जैसे मान लो हमने लिखा अपने स्कूल का नाम, इसको ट्रैक करके यहाँ लगा दिया। सर इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं ना? हाँ, ये अपने तौर पे हम यहाँ पे ऐसे तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ लगा दिया। फिर दूसरा वर्ड आउट लिए, ये देखो फिर हमने लिखा वेलकम।
ऑल। ध्यान से देखो, ये नीचे कर लेंगे। यहाँ पे कोई अगर हमें सर्कल बनाना हो तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप पड़ा हुआ है, शेप में ले लेंगे। जैसे सर्कल यहाँ पे है, देखो ये सर्कल ऑलरेडी जो कलर है वो यहाँ पे भरा हुआ होगा। गुड मॉर्निंग सर। अब मॉर्निंग याद आया बेटा, कहाँ थे अभी तक? हैं? बोलो। तो सो रहा है। हाँ, सर मुंबई भी हो सकता है ना? कुछ लोग तो क्लियर है। ये आगे देखें, शेयर किया फिर से। बनाना बड़ी बात नहीं। देखो बेटा, इसमें कैसे इफेक्ट डालोगे, ये देखो यहाँ पे अप्लाइंग द स्पेशल इफेक्ट्स। का कलर से चेंज भी कर सकते हाँ, हैं कर सकते हो। कलर ऐसे देखो, सेलेक्ट करोगे और होम पे जाओगे। होम पे जाने के बाद ये कलर यहाँ से खोल लो, जो कलर चाहोगे बदल जाएगा। यहाँ पे पॉइंटर पे ध्यान दो, जो हमारा पॉइंटर चल रहा है यहाँ पे हम क्लिक करके खोले हुए हैं। जैसे मान लो स्कूल के नाम के कलर को चेंज करना है, सेलेक्ट किया, ऐसे ड्रैग करके होम पे गए। यहाँ पे कलर खोलेंगे, जो कलर चाहेंगे यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे चाहे इसका फॉन्ट चेंज करना तो यहाँ पे ऐसे करोगे, ये फॉन्ट चेंज हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम तुम्हें इसमें पिक्चर डालना, एनिमेशन डालना बता रहे हैं। एनिमेशन डालना, देखो क्लिक किया यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे एनिमेशन में कस्टम एनिमेशन, देख रहे हो यहाँ पे जो पेज नंबर 37 दिखाया गया, कस्टम एनिमेशन। सर नीचे तो क्या लिखा हुआ है सर कंप्यूटर पे? सर नेटवर्क फॉर इंटरएसेज। वो छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो, ऐड इफेक्ट पे जाओगे, कोई भी इफेक्ट डालने के लिए हम यहाँ से देखें, ऐसे करेंगे। जैसे हमने कहा स्पिन, तो ऐसे ही घूम जाएगा। ऐसे लेटर्स क्या हो जाएगा, हमने रोटेशन पे स्पिन लगा लिया। फिर हमने किया फ्लाई आउट, दूसरा एनिमेशन ये डाल दिया, तो एक घूमेगा। फिर लेटर्स बलिया और यूपी पे ऐड इफेक्ट्स किया, इस पे डाल दिया हमने डायमंड, ऐसे आएगा। हम यहाँ पे इस सर्कल में थोड़ा बड़ा किए, देख रहे हैं स्क्रीन पे, मोबाइल में देख रहे हैं आप? यस सर, कॉल। हाँ, यस सर। डबल क्लिक करोगे इस पे, कोई भी दूसरा फिगर, कोई भी दूसरा कलर, कोई भी इमेज इसके अंदर हम डालने के लिए एक बार सिखा रहे हैं। फिर से देखो कैसे कर रहे हैं। लोग हैं जो देखते नहीं है, सिर्फ मोबाइल में लॉगिन कर दिया और उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, वो देखते नहीं है। हम यहाँ पे अगर वीडियो ऑन करा दें तो आप सेंट्रलाइज होकर के जो सुन रहा है, समझ रहा है, वो करेगा। और जो बिल्कुल लॉगिन किया, हाँ ठीक है, लॉगिन करके मोबाइल रख दिया, वो नहीं समझ पाएगा। तो देखो, हम किसी भी शेप में केवल सर्किल की ही बात नहीं करते हैं बेटा। इट इज नॉट ए मैटर सर किसी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, किसी भी स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, कोई भी बना हुआ शेप के अंदर हम अपनी पिक्चर हो या कोई भी कंप्यूटर के अंदर पिक्चर हो, स्मार्टफोन मोबाइल में पिक्चर हो, उसको हम उस पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे लगा सकते हैं। ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। सर फिर से देखो, यस सर। डबल क्लिक करोगे इस पे, सर्किल पे, पॉइंटर पे ध्यान दो, एक यहाँ पे शेप फिल है और यहाँ पे टेक्स्ट फिल है। शेप फिल पे क्लिक करोगे, पिक्चर पे जाओगे, ये सैंपल पिक्चर कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक फ्लावर का फिगर ले लो, इंसर्ट पे क्लिक कर लो, आ गया ये पिक्चर। ये
पिक्चर आ गई। Yes, sir. इसके बाद फिर से नीचे वेलकम पे जाओ, इस पिक्चर पे भी कोई इफेक्ट्स डाल लो। कहाँ जाएंगे? एनिमेशन में। एनिमेशन में क्या लेंगे? कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन में ऐड किया, दूसरा कोई इफेक्ट ले लिया। ग्रो एंड स्टिक ऐसे लगेगा ये, ऐसे। यस सर, कस्टम एनिमेशन। फिर यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, ऐड इफेक्ट्स, और नीचे वाले में भी हम स्पिन लगा देंगे। स्पिन का मतलब है घूमना। सर क्या सर? एक स्लाइड बन गई। यस ये जो स्लाइड बनी हुई है, यस सर। इसके एक फाइल में कई सारी स्लाइड हम बना सकते हैं। जैसे मान लो एक ये बना है, यहाँ पे जाओगे, राइट बटन प्रेस करोगे, न्यू स्लाइड, ये दूसरा हो गया। फिर ये तीसरा हो गया, बन सकता है। ये पहला स्लाइड, ये दूसरा। दूसरे में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन हम बना सकते हैं। इसमें भी चाहोगे तो कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना? जैसे हमने लिखा डाल सकते। फिर तीसरे में लिखा यस सर। नहीं लिख रहा है, इंसर्ट पे गए, वर्ड आर्ट लेंगे तभी लिख पाएगा। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी बेस्ट। ओद करो तुमको दिखा तो ठंडा में लिख लिया। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर। अब देखो, इसे हम एनिमेशन में कस्टम एनिमेशन बताइए ना। स्लाइड शो पे क्लिक करोगे, देखो ऐसे। सर एक किनारे वाले पे सर। हाँ, या F5 प्रेस करोगे तब भी हो जाएगा बेटा। आप स्क्रीन बनाएंगे सर, मुझे आपसे ना। एक प्ले पे क्लिक करोगे तो ये विंडो के अंदर ही घूमेगा और यहाँ पे दिखाएगा। स्टॉप है और स्लाइड शो है, देख रहे हो? F5 फंक्शन की का प्रेस करोगे तब भी हो जाएगा। फंक्शन की का क्या प्रेस करोगे? F5। समझ में आ रहा है ना? दूसरी चीजें, इसको हमने स्टॉप किया। बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा आपको? एनी प्रॉब्लम? बोलिए। सर आप सर्कल में फोटो कैसे डाल लेते हैं? सर्कल में फोटो बेटा किसी शेप में पूछो। सर आप सर्कल में फोटो डाले थे ना? हाँ हाँ डाले थे। उसको सर कैसे डाले थे? एक बार फिर से देखो, हम दिखा रहे हैं कैसे डाले थे। देखो, ये पावर पॉइंट लोड किया। ये मान लो कोई हमने इसको पहले ऊपर कर दिया, ऊपर हो गया। कोई शेप बना रहे हैं यहाँ पे, पहले सब बनाने से देखो, शुरू से देखो। शेप में गए, इसके बाद हमने स्क्वायर ले लिया, ऐसे कर लिया। कोई प्रॉब्लम आपको? इस पे पहले डबल क्लिक करोगे। क्या करोगे? डबल क्लिक। डबल क्लिक हो गया, ये है ना? यहाँ पे माउस पॉइंटर पे ध्यान दो, जो माउस हम घुमा रहे हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन है बेटा, शेप फिल, दिख रहा है आपको इस अपने मोबाइल पे? यस सर। शेप फिल पे क्लिक करोगे, ये खुल जाएगा ऐसे। इसके बाद ऑप्शंस लेंगे पिक्चर पे। यहाँ से क्या ऑप्शंस लेंगे? पिक्चर पे। तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और अगर मान लो ये नहीं भी खुल रहा है ना, तो यस सर। आप अपने कंप्यूटर पे चाहे जहां जिस पिक्चर में पिक्चर रखे हुए हो वहां से वो पिक्चर क्या लोगे? ले लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये पिक्चर लगाना है, इंसर्ट पे क्लिक करोगे,
किसी एक पिक्चर पे क्लिक करके कहाँ पे क्लिक करना है? इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, ये आ गया ना। सर आ गया। तो हम कहीं भी पिक्चर को लगा सकते हैं, यस सर आ गया। पे जा जब सकते हैं। कंप्लीट हो रहा है तो सर उसको प्ले कैसे करेंगे? F5 से करेंगे तो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, प्ले भी हो जाएगा। फंक्शन की का सर एक बार प्ले कैसे करेंगे दिखाइए। देखो, प्ले कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये प्ले दिखाई दे रहा है, माउस पॉइंटर पे ध्यान दो, प्ले पे क्लिक यस करोगे तो ये प्ले पे अपने आप चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। चल रहा है? यस सर। और जब स्लाइड शो पे क्लिक करोगे तब भी ये फुल स्क्रीन पे चलेगा, ऐसे फुल स्क्रीन पे चल रहा है। देखो क्लिक ठीक है ना। और कीबोर्ड से भी अगर F5 बटन दबाओगे कीबोर्ड से तब भी ये हो जाएगा। प्रॉब्लम आपको? ना तो एनिमेशन डाल सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। लैपटॉप लैपटॉप पे अगर आपके पास MS ऑफिस होगा, ऑल प्रोग्राम में जाओगे। ठीक, ऑल प्रोग्राम में आप जाओगे, MS ऑफिस में देखो कैसे लाओगे, दिखा रहे हैं हम आपको। आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर जो भी हो, स्टार्ट पे क्लिक करना, ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे बेटा, और ऑल प्रोग्राम में सेलेक्ट कर देंगे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट यहाँ पे होगा। और अगर आइकन बना दे तो ज्यादा अच्छा है, जैसे इसका हम आइकन बना दें, ये यहाँ पे आ गया, तो डायरेक्ट यहीं से हम ओपन कर लेंगे ऐसे। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? स्लाइड को हम सेव कर देते हैं। हमें उम्मीद है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई भी इफेक्ट्स को अप्लाई करना आप ये अच्छी तरह से सीख गए होंगे, जान गए होंगे। ठीक है ना? यस सर। यस सर। देखो आपके स्मार्टफोन में भी स्क्रीन वैल्यू में लाने के लिए होता है, क्या होता है, स्लाइड प्रेजेंट करते हैं। जैसे एक फोटो आता है, देखा होगा कभी। आपके पास केवल 2 मिनट हैं, ध्यान से सुनिए। ये हमारे स्मार्टफोन में भी होता है। जैसे गैलरी में जाओगे तो गैलरी में कई सारे फोटो सेलेक्ट करने के बाद उसको व्यू शो कर देते हैं। उसके बीच एक से दूसरे के बीच स्पीड जो है स्लो फास्ट कर सकते हैं, है ना? और स्लाइड शो। हाँ, स्लाइड शो पे उसके साथ एक ट्यूनिंग, एक कोई धुन भी चलती रहती है, कोई आवाज होती रहती है ना? यस सर। तो इसी के बारे में आप पढ़ोगे। होमवर्क हम लिख नहीं रहे हैं, आपको ओरल बोल देते हैं। आपको पढ़ना है साउंड रिकॉर्डर के बारे में, इसके बाद हम और आगे बताएंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो हम क्विट कर रहे हैं आपको। ओके, यस सर।